आज हम आपको प्रेडिकेट पार्ट्स के बारे में बताएंगे। इससे पहले वीडियो में हम सब्जेक्ट पार्ट्स के बारे में बता चुके हैं आपको। सब्जेक्ट पार्ट्स होने के लिए या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए या फिर इसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए। नाउन या प्रोनाउन के इक्विवेलेंट होना चाहिए। नाउन प्रोनाउन का इक्विवेलेंट इन्फिनिटिव या जीरेंड होता है। इसके अलावा सब्जेक्ट के स्थान पर इट या देयर का प्रयोग भी हो सकता है, जो कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। अब हम प्रेडिकेट पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर आता है कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के स्थान पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब भी आ सकती है। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि आता है, यानी कि इनडायरेक्ट को छोड़ के डायरेक्ट आ जाता है पहले, तो बीच में टू या फॉर इनडायरेक्ट से पहले लगाना पड़ता है। यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट जैसा कि बताया वो आते हैं। अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहने पर ईमानदारी एक अच्छी नीति है, सबसे अच्छी नीति है। तो देखते हैं कि ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और बेस्ट पॉलिसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे काम कर रहा है। यानी कि बेस्ट पॉलिसी एक अच्छी नीति क्या है, ऑनेस्टी, यानी सब्जेक्ट के लिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम करता है। दूसरे वाक्य में देखें, ही गेव मी ए बुक। यहाँ पर गेव मेन वर्ब है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का और डायरेक्ट में अंतर यही है कि इनडायरेक्ट हमेशा सजीव होता है और डायरेक्ट निर्जीव होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट को आगे रखना हो और इनडायरेक्ट को पीछे ले जाना हो तो बीच में टू या फॉर को लगाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, ही गेव ए बुक टू मी। यहाँ पर डायरेक्ट आगे आ गया, इनडायरेक्ट पीछे चला गया, टू का प्रयोग हुआ। अगला वाक्य देखेंगे, पंडित नेहरू नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। अब ये आनंद भवन, पंडित नेहरू ने अपने घर का नाम आनंद भवन रखा। तो आनंद भवन किसके लिए आया, हिज हाउस, पंडित नेहरू के घर के लिए, हिज हाउस के लिए आया है। यानी कि ये हिज हाउस के लिए आनंद भवन का प्रयोग हुआ है। यानी कि आनंद भवन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आगे आते हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू। यहां पर देख रहे हैं आई एम के बाद वेटिंग फॉर शब्द जो आया है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट यू लगा है, इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो हमने देखा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताएं यहाँ पर, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद फिर प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट के बाद बारे में बताया। इसके अलावा हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दोनों के एग्जाम्पल आपको दिए यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं छठवें वाक्य में, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। यहां पर देखते हैं यू आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, तुम फुटबॉल खेल रहे हो। तो जब किसी क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो वह क्रिया सकर्मक कहलाती है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। दूसरे वाक्य में देखें, डैड स्माइल्ड ए लॉट। पिताजी बहुत जोर हंसे या मुस्कुराए, है ना। तो यहाँ पर पिताजी मुस्कुराए, पिताजी के मुस्कुराने में कोई ऑब्जेक्ट के साथ क्रिया नहीं हुई है, इसलिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए ये इंट्रांजिटिव स्माइल्ड कहलाएगा। अगला वाक्य है आठवां, माई ब्रदर कैन गो देयर। यहाँ पर कैन मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ब का कार्य कर रहा है और देयर इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई विल डू इट माई सेल्फ। यहाँ पर इट जो है इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इट। आई लाइक स्विमिंग। यहाँ पर स्विमिंग जीरेंड के रूप में है। जीरेंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है जीरेंड। और दूसरा, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। यहाँ टू प्लस वर्ब है, ये इन्फिनेटिव का कार्य कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जीरेंड के रूप में या इन्फिनेटिव के रूप में, इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट
इट या देयर के रूप में, है ना, इस तरह से आ सकता है। तो आपने देखा